कभी कभी ना चंद जुमले ही एक पूरी कहानी सुना जाते हैं। मेरी जिंदगी है तू के इस टीजर में भी एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली कहानी छुपी है। आइए आज हम इसमें छुपी इस कहानी को लफ्ज ब लफ्ज खोल कर देखते हैं। तो कहानी का आगाज यहाँ से होता है, एक ऐसी इल्तिजा से जो सुनने में कितनी अजीब लगती है। रंजिश कोई बनाओ मुझसे ताकि मैं खुद को बर्बाद करने से रोक दूं। आखिर कोई शख्स इस मकाम पर कैसे पहुंच सकता है कि वो मोहब्बत के बदले नफरत मांगने लगे? बस यही सवाल है जिसके गिर्द हमारी आज की सारी गुफ्तगू घूमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैफियत की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उन इल्जामात को सुनना होगा जो एक टूटा हुआ दिल लगा रहा है। पहला इल्जाम बिल्कुल सीधा दिल पर लगता है, मेरा दिल दुखाया। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, समझिए कि ये उस रिश्ते की बुनियाद पर एक गहरा जख्म है और इसकी तीस, इसकी चुभन हर अगले जुमले में महसूस होगी। और दिल के जख्म से भी शायद ज्यादा गहरा जख्म वो एतमाद के टूटने का होता है। फौरन ही दूसरा इल्जाम आता है, मुझ पे भरोसा नहीं किया। देखिए, ये वो पॉइंट है जहां दर्द अब गुस्से और मायूसी में बदलना शुरू हो गया है। और फिर इन दोनों इल्जामात का पूरा बोझ इस एक जुमले में डाल दिया जाता है, ये जो मेरी हालत है ना, तुम्हारी वजह से है। यहाँ पर ना कोई शुबहा नहीं छोड़ा गया, अपनी पूरी बर्बादी की जिम्मेदारी साफ साफ दूसरे शख्स पर डाल दी गई है। अच्छा, जब इतनी तकलीफ हो तो कोई क्या करता है? खुद को बचाने की कोशिश करता है ना? और यहाँ हमें एक प्लान नजर आता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से बनाई गई लगती है। और क्या प्लान है? बड़ा सीधा सा लगता है। पहला स्टेप, दूर रहो, इसलिए दूर रहता हूं। दूसरा स्टेप, नफरत पैदा करो, रंजिश कोई बनाओ, यानी मुझे कोई वजह दो, कोई ऐसी वजह दो कि मैं तुमसे नफरत कर सकूं। और इन सब का मकसद सिर्फ एक है, खुद को तबाही से बचाना। यह असल में एक शख्स की अपने ही जज्बात के खिलाफ जंग है, और ऐसी जंग जिसे वो शायद कभी जीत ही नहीं सकता। लेकिन जो मंसूबे दिमाग बनाता है ना, वो अक्सर दिल के आगे टिक नहीं पाते। और इस प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी वो अगले ही पल सामने आ जाती है। ये इकरार सुनिए, खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सकें। ये खत, ये इस बात का सबूत है कि दूरी सिर्फ जिस्मानी थी, दिल तो अब भी वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। नफरत पैदा करने की कोशिश के पीछे असल में रब्ता कायम रखने की एक शदीद ख्वाहिश छुपी हुई थी। बस प्लान यहीं फेल हो जाता है। तो जब प्लान फेल होता है तो क्या सामने आता है? इस पूरे डायलॉग का सबसे अहम हिस्सा, वो अंदरूनी कश्मकश, वो तजाद जो किसी को भी अंदर से तोड़कर रख दे। इस स्लाइड पर ये कश्मकश कितनी साफ नजर आ रही है। एक तरफ धकेलने की कुव्वत है, दिल से निकलना चाहता हूं, और दूसरी तरफ खींचने की हकीकत, मेरी जिंदगी है। ये तो कमाल है, एक ही सांस में मोहब्बत से भागने की कोशिश भी हो रही है और उसी मोहब्बत का इकरार भी। और इसी कश्मकश से, इसी तजाद से जन्म लेता है वो एहसास जिसे हम कहते हैं बेबसी। ये सिर्फ हेल्पलेसनेस या लाचारी नहीं है, ये अपने ही दिल के सामने हथियार डाल देने का नाम है। ये इस बात को तस्लीम कर लेना है कि जो हम चाहते हैं और जो हम महसूस करते हैं वो दो बिल्कुल अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब इस बेबसी के आलम में जब खुद को बचाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कहानी एक हैरत अंगीज मोड़ लेती है। अब फिक्र अपनी नहीं रही, अब फिक्र उसकी है जिसने ये सारे जख्म दिए थे। खैर, तो अब जो मिले सुन ले ये सदा, मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ। सोचने वाली बात है, अपनी बर्बादी को रोकने की कोशिश तो नाकाम हो गई, तो अब दूसरे को बर्बाद होने से बचाने की फिक्र शुरू हो गई। इससे क्या साबित होता है? यही कि गुस्से और इल्जामात के नीचे मोहब्बत की एक बहुत ही गहरी तह अभी भी जिंदा है। और फिर आखिर में सारे पर्दे हट जाते हैं, किरदार अपनी बेबसी को पूरी तरह कबूल कर लेता है और वो सवाल पूछता है जो दरअसल एक जवाब है, कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है। यहाँ आकर सारे तजाद, सारी कश्मकश खत्म हो जाती है और सिर्फ एक ही सच्चाई बाकी रह जाती है। तो ये पूरा तज्जिया हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, जब कोई एक शख्स एक ही वक्त में किसी की तबाही की वजह भी हो और उसकी जिंदगी का सबब भी बन जाए, तो उस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? क्या ये मोहब्बत है, जुनून है, या सिर्फ बेबसी? इसका जवाब शायद हर सुनने वाले के पास अपना अपना होगा।